आईबी के सारे इम्तहान के लिए हम किस तरह से तैयारी करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो में किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल आते हैं, क्या हम एकेडमिक्स में से ज़्यादा पोर्शन पर तवज्जो दें, क्या हम करंट अफेयर्स पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्या हम इंटरनेशनल अफेयर पे ज़्यादा तवज्जो दें, नेशनल इश्यूज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें, पर्सनैलिटीज़ से कितने सवाल आते हैं, हम फोकस कैसे करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। आईबी में GD7 है, GD11 है, AD है, वट जो भी आप लोगों ने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, ये 10 टॉपिक, ये 10 चीज़ें आप तैयार कर लें और इनके ऊपर फोकस करें। इसके अलावा जो 99 टॉपिक है हमारे नोट्सों में बताए गए, उन पे अमल करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। नंबर 1, सबसे पहले इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ गौर से सुनिएगा। इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ प्रायोरिटी के ऊपर आपने इसको रखना है, हर रोज़ इस पे काम करना है, जिस तरह से नोट्सों में बताया गया उस तरह से रोज़ाना काम करना है। इसमें से बहुत से सवाल आएंगे। नंबर 2, आपका जो पाक स्टडीज़ है या मुतालिया पाकिस्तान है या पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन है, इससे बहुत से सवाल आएंगे। गौर से सुन लीजिएगा, इसको ज़रूर हर रोज़ याद करें, तैयार करें चीज़ों को। नंबर 3, ये 10 चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए सारी उम्र के लिए तजुर्बा निचोड़ बता रहा होता हूँ और आपके लिए नसीहत है, हर जॉब में अप्लाई करते जाओ, कामयाब होते जाओगे। नंबर 3, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आपने काम करना है जी। VVIP शख्सियात या पर्सनैलिटीज़, मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और अहम मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स के DG हैं, सेक्रेटरी हैं, चीफ जस्टिस साहबान हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहबान हैं, यानी कि जितने मुल्क के अहम ओहदों पे लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। नंबर 4, मैथ्स के ऊपर आपने काम करना है जी। मैथ के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे कुलिये आपको मैथ के आने चाहिए, छोटे छोटे टिक्स आपको मैथ्स के आने चाहिए, मैथ की सॉल्यूशंस आपको आनी चाहिए। मैट्रिक और फर्स्ट ईयर लेवल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, हमने नोट्स में बड़ी डिटेल से वो चीज़ें बताई हुई हैं, वो सारी याद रखिएगा। रोज़ाना काम करना है। इंग्लिश अगला टॉपिक, इंग्लिश के ऊपर बहुत से सवाल आते होते हैं। सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, ईडियम्स हो, फ्रेजल वर्ब हो, आपकी कंप्रीहेंशन हो, व्हाटएवर जो भी, आपको इंग्लिश का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगला टॉपिक, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और IT, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी भी और इन चीज़ों का आपको अच्छी तरह से पता हो, ये इस पे बहुत से क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। 10 चीज़ें गौर से सुन लीजिएगा, आपको बता रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो जितने हमारे टॉपिक हैं 99, उनके ऊपर भी काम करना है। बिकॉज आप अगर पास हो जाते हो रिटन में तो फिर आपका इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू और रिटन दोनों के लिए हमने नोट्स इस तरह से बनाए हैं कि कोई चीज़ उससे बाहर नहीं होगी, इंशाल्लाह उसी में से आएगी। अगला टॉपिक, उर्दू जी। आपका उर्दू जो कि आपकी नेशनल लैंग्वेज भी है, कौमी ज़ुबान भी है, तो उर्दू में से भी सवाल आते हैं। दोनों पोर्शन आपने करने हैं जी, उर्दू ग्रामर और उर्दू अदब लिटरेचर दोनों। पोइट्री भी है उर्दू में, उर्दू मजमून भी है, नावल निगारी भी है, स्टोरी भी है, और उसके साथ साथ आपकी ग्रामर भी है उर्दू में। तो उसमें से सवाल आते हैं जी, उसको वो भी आपको आना चाहिए। अगला टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों पोर्शन भी आपके क्लियर होने चाहिए। चाहे आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है या ह्यूमैनिटीज़ के साथ किया हुआ है, उसमें भी जनरल साइंस है, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, मिडल से शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये तीनों पोर्शन भी आने चाहिए, इसमें से भी सवाल आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक पोर्शन आपका है एवरीडे साइंस का, यानी रोज़मर्रा की साइंस। मिसाल के तौर पर इंसानी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अंडे का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रोशनी की स्पीड क्या है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो एवरीडे साइंस, रोज़ाना की साइंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपने याद करनी है। ये पोर्शन हो गया। उसके बाद फिर अगला पोर्शन आपका करंट अफेयर्स के ऊपर आपने काम करना है जी। करंट अफेयर 2 तरह से हैं, पाकिस्तान के हैं और इंटरनेशनल के हैं, दोनों पे आपको काम करना है। इसके साथ साथ नंबर 9 पे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आपने काम करना है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, मसलन अभी यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी हुई है, उसमें क्या क्या है, कौन किस ब्लॉक में है, जापान ने क्या सैंक्शंस लगाई हैं, इंडिया क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान किस ब्लॉक में है, अमेरिका का क्या किरदार है, नेटो क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्या रेजोल्यूशंस पास कर रही हैं, चाइना का क्या स्टांस है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी इंटरनेशनल तौर पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ऑयल की कीमतें क्या हो रही हैं, ऑयल स्टॉप हो गया, फलां हो गया, ये सारी चीज़ें, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। नंबर 10 पे है जी आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपके वही 99 टॉपिक हैं जो हमने अपने नोट्सों में डिफाइन किए हुए हैं, उन पे आपने काम करना है। उसमें जी आपका चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर हो सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐसा ही होगा, 100 का
हो सकता है उसमें से 10 या 20 जो है डिस्क्रिप्टिव आ जाए और बाकी सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हों, लेकिन आपने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से उसको तैयार करना है। उसमें कहीं से भी सवाल आ सकता है और अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, इंशाल्लाह आप सब करोगे, तो आपको फिर उसके बाद इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें मदद देती हैं। उस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए भी आपने वही सारा तरीकाकार अडॉप्ट करना है जो आपको बताया गया है नोट्सों में। तो आपने जनरल नॉलेज पे, करंट पे तवज्जो देनी है। जनरल नॉलेज के जितने टॉपिक हैं उन सबको तैयार करना है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कोई आपके अवार्ड्स हैं, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटीज़ है, शख्सियात हैं, जियोग्राफी है, उसके साथ साथ आपकी फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, वट जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपने तवज्जो देनी है, वो सारी चीज़ें तैयार करनी है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के पेपर में तहरीरी जो भी पेपर होने जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हुई ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आपका जो रूटीन है, शेड्यूल है, वो जब आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत से आपके यूट्यूब पे सवाल होते हैं, यूट्यूब पे कोशिश करता हूं जवाब देने की जब मुझे टाइम मिलता है, और व्हाट्सएप पे आकर कोई सवाल नहीं करोगे। व्हाट्सएप जस्ट आप नोट्स खरीदने के लिए मुझे करोगे। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, बहुत रश है। इंशाल्लाह अप्रैल के बाद शायद गुंजाइश बने, आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। तो आप लोग इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए और ये जो 10 टॉपिक मैंने बताए हैं इन पर आपने तवज्जो देनी है। इंशाल्लाह आईबी के पेपर में आप कामयाब हो जाओगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।